और अब इंटरनेशनल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात ड्रैगन के दोहरे चेहरे की, जो एक बार फिर से सामने आया है। भारत के साथ सीमा पर शांति बहाली के लिए दर्जन भर से ज्यादा बैठक करने वाला चीन साथ ही साथ साजिशों का ताना बाना भी बुन रहा है। तिब्बत में क्या है जिनपिंग का नया पैतरा, आपको दिखाते हैं। सीमा पर ड्रैगन की ड्रोन वाली साजिश। सर्दियों के लिए चीन का पक्का इंतजाम। एलएसी पर तैनात किए 50,000 सैनिक। चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर। एक तरफ तो चीन एलएसी पर शांति स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ तिब्बत की जमीन से साजिशों का ताना बाना भी बुन रहा है। एलएसी पर चीन की तैयारियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन भरोसे के लायक नहीं, बल्कि पीठ में खंजर घोंपने वाला काम कर रहा है। सेना के सूत्रों के मुताबिक एलएसी से सटे इलाकों में जिनपिंग की सेना जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन उन क्षेत्रों के नजदीक भेजे जा रहे हैं जहां हमारे सैनिकों की तैनाती है। दौलत बेग, ओल्डी, गोगरा हाइट्स समेत विवाद वाले कई हिस्सों में चीनी ड्रोन की हलचल देखी गई है। इतना ही नहीं, चीन ने एलएसी के पास 50,000 सैनिकों की तैनाती भी की है। कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले चीन अपने सैनिकों के लिए टेंट की जगह पक्के मकान का इंतजाम कर रहा है। भारतीय जवानों का मुकाबला नहीं कर पाने वाला चीन कम से कम सर्दी से मुकाबले की तैयारी में जुटा है। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में चीन जोर शोर से निर्माण के काम में लगा है, ताकि सर्दियों से पहले सैनिकों के रहने का पूरा इंतजाम हो सके। इतना ही नहीं, भारत के मुकाबले चीन तिब्बत में निवेश के साथ साथ तिब्बत के लोगों को भी जबरन सेना में शामिल कर रहा है, ताकि एलएसी के इलाके में उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये तस्वीरें पिछले साल 15 जून की हैं, जब बिना हथियार के गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों पर चीनी सेना ने गलवान में धोखे से हमला कर दिया था। गलवान के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, ताकि शांति की तरफ कदम बढ़ा सके। मुंह पर शांति की बात करने वाले चीन के चेहरे से झूठ का मुखौटा हटा है तो सच सामने आ गया है। एक तरफ टेबल टॉक करने वाले चीन ने दूसरी तरफ अपनी तैयारियां भी लगातार जारी रखी। हालांकि भारत अब भी बातचीत से शांति की बात कह रहा है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन को भ्रम न फैलाने की सलाह देते हुए कहा है कि पड़ोसी होने के अलावा भारत और चीन बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में मतभेद तथा समस्याएं होना सामान्य बात है। अहम यह है कि इनसे कैसे निपटा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारी सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए तार्किकता और सम्मान के साथ फैसले हों। भारत और चीन के बीच मुख्य रूप से पैंगोंग लेक के किनारे, गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग इलाके में विवाद है। ड्रैगन के इन चालों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर तरह से तैयार है। भारतीय सेना के उप प्रमुख सीपी मोहंती ने भी जोर देकर ये बात साफ कर दिया कि इस ओर हमारा पूरा ध्यान है। It is the role of the armed forces to ensure peace, whether it is external aggression or internal disorders. If Tibet had a strong armed forces, they would have never been invaded. If the country did not invest in their security, we would have probably lost the war in Kargil. Doklam would have been lost. Galwan war would have been lost. भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबे एलएसी को लेकर विवाद है। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताकर चीन अपना दावा करता है, जबकि भारत ने साफ कह दिया है कि 1 इंच जमीन पर भी कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। तालिबान के समर्थन में खड़े चीन को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। क्वाड से लेकर दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी के खिलाफ खेमेबंदी ने जिनपिंग के जले पर नमक का काम किया है। और वहीं दुनिया भर में चीन की घेराबंदी चल रही है और चीन इसी बात से बौखलाया हुआ है। चीन के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है उसका नाम है क्वाड। चीन के लिए मुसीबत का पर्याय बन चुका है क्वाड। क्या है उसकी ताकत, क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। 2004 में हिंद महासागर पर कहर, लहरों पर सवार होकर जब कुदरत ने कहर बरपाया, तब इंसानियत की डोर से बंधे 4 देश एक साथ आए थे: भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
सुनामी तो कुदरती थी जो आई और चली गई, लेकिन उसकी त्रासदी से निपटने के बहाने विश्व में जो 4 देशों का गठजोड़ बना, वो 2017 में आकर वो मंच बन गया जिसमें सुनामी से भी बड़ी त्रासदी से निपटने का मादा है। इस मंच का नाम है क्वाड और सुनामी से भी बड़ी उस चुनौती का नाम है चीन। मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीन की ये चुनौती क्या है जिसने हिंद प्रशांत महासागर के 4 अहम देशों को इकट्ठा ला खड़ा किया है। क्वाड हमारे शरीर में मौजूद सबसे बड़ी मांसपेशी का भी नाम है, जो 4 अलग अलग मांसपेशियों के एक साथ मिलने से बनी है। और शरीर में जब ये चारों मांसपेशियां काम करती हैं तो हमारे घुटने काम करते हैं, हम चल पाते हैं, बैलेंस बना पाते हैं। उसी तरह क्वाड में शामिल 4 देशों की दुनिया के मैप पर वो स्थिति है जिससे चीन को घुटनों पर लाया जा सकता है। मैप पर भारत यहाँ है और जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो ये है ऑस्ट्रेलिया, जो प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से से जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से पूरब उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो ये है अमेरिका और अमेरिका से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो ये है जापान। अब आप देखिए इन 4 मांसपेशियों की बदौलत किस तरह घुटनों पर आ जाता है चीन। चीन का ये दक्षिणी छोर ही समंदर का रास्ता खोलता है। इसके ज्यादातर औद्योगिक शहर इसी दक्षिणी हिस्से से जुड़े हुए हैं। ऐसे में चीन के लिए ये इलाका उसके लिए व्यवसायिक ही नहीं बल्कि पूरे वजूद के लिए अहम हो जाता है। लेकिन चीन इसे लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी ताकत की बदौलत इस इलाके में मौजूद छोटे छोटे देशों पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है और इसे रोकने के लिए ही दुनिया की 4 अहम शक्तियों को क्वाड नाम का ये गठजोड़ करना पड़ा है। क्वाड दरअसल समान विचारधारा वाली लोकतांत्रिक शक्तियों का समूह है जो दुनिया के छोटे देशों को चीन के चंगुल में फंसने से बचाने का मादा रखता है। बात चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र की हो या उससे बाहर की दुनिया के लोकतांत्रिक देश, क्वाड को चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर नकेल की तरह देख रहे हैं। अभी क्वाड एक अस्थायी समूह है जिसे आर्थिक और सुरक्षा आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में ढाला जा सकता है। फिलहाल आत्मनिर्भरता की नीति पर बढ़ते हुए भारत ने दिखाया है कि वो चीन का सामना करने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।